अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो एक्सेलरेशन वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी बेसिस के ऊपर तमाम के तमाम लॉज ऑफ मोशन डेवलप हुए, या न्यूटन के तमाम लॉज इसी एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए जो है वो बिल्डअप किए जाते हैं। एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो एक्सेलरेशन की बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखनी है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाए, वेलोसिटी का मतलब वही बेसिक डेफिनेशन डायरेक्शनल स्पीड। जब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाए, चाहे वो चेंज डायरेक्शन का हो या उसके मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटी का, किसी भी तरह से किसी एक आपके पास पर्टिकुलर आपके पास कंडीशन में चेंज आ जाए तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो एक्सेलरेशन के बारे में याद रहे, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेलोसिटी के चेंज के ऊपर। और ये वेलोसिटी का चेंज मैग्नीट्यूड में भी आ सकता है, यानी किसी क्वांटिटी में भी आ सकता है और डायरेक्शन में भी आ सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स जो आपने याद रखना होगा। रिमेंबर, जब भी हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी के चेंज की तो बहुत कॉमन परसेप्शन में हम बात कर रहे होंगे उसके मैग्नीट्यूड की, कि 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 12 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ के जो है 24 मीटर पर सेकंड हो गई। किसी भी फॉर्म में जब हम बात कर रहे हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं इन जनरल। लेकिन देयर इज वन मोर थिंग कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसे स्पीड कह रहे हैं, वो कांस्टेंट हो सकती है और डायरेक्शन में चेंज आ रहा होता है। और उस डायरेक्शनल चेंज ऑफ वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हम आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज बीन नेम्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। मैं फिलहाल सिर्फ यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं। यहां पे इस वीडियो लेक्चर को आप लिख कर सकते हैं जब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने होंगे, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वहां पे आप इस कंडीशन को लिंक अप कर सकते हैं। फिलहाल कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सेलरेशन के ऊपर डिस्कशन को। एक्सेलरेशन की रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी में जब भी तब्दीली पैदा हो रही है, चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। और इसके लिहाज से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसके बारे में हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। जी हां, जब वेलोसिटी में इजाफा हो रहा हो तो ऐसा कोई भी कंडीशन जहां पे वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, चेंज में आपके पास हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, एट दैट कंडीशन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज बीन नेम्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही हो, यानी कि आप उसको जो है फोर्स लगा के रोक रहे हैं या किसी चलती गाड़ी के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है, दूसरे अल्फाज में वो ऑब्जेक्ट रुकना चाह रहा है, रुक रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होता है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, नेगेटिव जब भी एक्सेलरेशन आ जाए तो उसको क्या नाम देते हैं, दैट इज बीन नेम्ड एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, दैट इज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये बात याद रहे, जब हम बात कर रहे हैं इस बेसिक कंडीशन के ऊपर तो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या बनेगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, जो डेफिनेशन है उसी को आपने रखा, डिवाइड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी, फिजिक्स में जब भी हम वर्ड चेंज की बात करते हैं तो चेंज का मतलब वहां पे डेल्टा का सिंबल यूज कर रहे होंगे एज पर योर कोर्स। ठीक है, सो ये बात याद रहे, जो 9 क्लास 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कॉमन आपके पास एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि जहां पे हम चेंज का वर्ड यूज कर रहे हैं तो वहां पे डेल्टा का सिंबल यूज कर रहे होंगे जो कि चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चेंज का मतलब जब भी लिया जाएगा तो फाइनल में से इनिशियल कंडीशन को माइनस कर रहे हैं। तो हमने यहां पे क्या कहा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वीएफ फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वीआई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इनिशियल वेलोसिटी को। तो इन दोनों को माइनस करके आपने डिवाइड बाय टी कर दिया, तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को आप बात करें, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। जी हां स्टूडेंट्स, जबकि यूनिट के रिस्पेक्ट से बात की जाए तो इस फॉर्मूला में अगर आप यूनिट पुट करें तो डेल्टा वी जो कि वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड क्या बना यूनिट, मीटर पर सेकंड। ये जो मीटर पर सेकंड है ये वेलोसिटी की जगह पे आया, डिवाइडेड बाय सेकंड ये टाइम का है, दैट इज डेल्टा वी अपॉन टी, मीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और इसे शॉर्ट में हम लिखते हुए किस तरह लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर
और मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये आपकी जो है कंडीशन के फॉर्म में आप लिख रहे हैं। जबकि जिस तरह से आपने स्पीड को और वेलोसिटी को 3 पार्ट्स में जो है ब्रेकअप किया था, सेम वही यहां पे स्टाइल रहेगा। एक कहलाएगी हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक कहलाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन और एक कहलाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है। अगर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म आए थ्रू आउट आपके पास टाइम, तो उसको क्या नाम देंगे? दैट, जी हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसी चीज को हम आगे बिल्डअप करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। इन तमाम को क्विकली आपके पास इस अगले आपके पास जो है कंडीशन में इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि क्या है तमाम की तमाम कंडीशन। जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन की तरफ आ रहे हैं। एक्सेलरेशन के टाइप्स में सबसे पहला टाइप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम वही कंडीशन है कि अगर कहा जाए यहाँ पे कि जब ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है और ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रैवल करते हुए, जो कंडीशन डिफाइन की जा रही है कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है और इक्वल आपके पास टाइम के अंदर इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटीज आ रही हैं, यानी ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रैवल करते हुए अगर वो 5 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, हर एक सेकंड के बाद ये ख्याल रहे स्टूडेंट्स, हम यहां पे क्या कंडीशन कह रहे हैं कि इक्वल टाइम के अंदर इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि डेल्टा वी क्या रहे? सेम रहे हर टाइम के अंदर। तो हर एक सेकंड के बाद ये 0 सेकंड टाइम आ जाएगा, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4 और 5 सेकंड की इंटरवल है। अब अगर कहा यह जाए कि हर एक सेकंड के बाद जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कह रहा हूं कि 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, दैट इज ये है क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी। और हर एक सेकंड के बाद आप यहां पे कह रहे हैं कि कितना चेंज आ रहा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड के बाद कितना चेंज आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड, एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। सो इस कंडीशन को आप क्या नाम देंगे? दिस इज बी नेम्ड एज, कि इस कंडीशन को नाम दिया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसी कंडीशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर ले। अभी हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि ए से बी तक ट्रैवल करते हुए हर एक सेकंड में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रही है, जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, यानी कि इस फैक्टर को आप क्या नाम दे रहे हो? दिस इज डेल्टा वी। इस फैक्टर को क्या नाम दे रहे हो? डेल्टा वी है। हर जगह पे डेल्टा वी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होगा? जब हम वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो अब यहां पे कंडीशन क्या कही जाती है कि अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी स्टूडेंट्स अब कंडीशन थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यही एग्जांपल को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट ए से बी ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अब यहां पे हर एक सेकंड के बाद जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है वो डिफरेंट हो जाएगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा। दैट इज पहले एक सेकंड के बाद मैंने कंसीडर किया कि वही 2 मीटर पर सेकंड रहा, नेक्स्ट उसके बाद वेलोसिटी में चेंज जो है वो हो गया कितना? 5 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड के बाद वेलोसिटी में चेंज हो गया कितना? दैट इज ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड। फिर वेलोसिटी में चेंज हो गया 1 मीटर पर सेकंड। फिर वेलोसिटी में चेंज हो गया कितना? दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। अब हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी में डिफरेंट चेंज आ रहा है, हर जगह पे डेल्टा वी क्या है? डिफरेंट है। सो इस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे? दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल एक्सेलरेशन। और अगर आपने स्टूडेंट्स इस तरह की किसी एक्सेलरेशन को किसी एक फॉर्म में शो करना है, तो अब ऐसे ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल करता जा रहा है तो आप इसे किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं क्या करूं यहां पे? इन तमाम का मीन या एवरेज ले लूं, तो उसे क्या नाम देंगे? नाउ दिस इज बीन नेम्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन। यानी कि इन तमाम को ऐड करके आप जो है नंबर ऑफ आपका टर्म से डिवाइड कर दें, दैट गिव्स यू व्हाट? एवरेज एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स याद रहे, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। जब वेलोसिटी के हम चेंज की बात कर रहे हैं तो ख्याल रहे अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के चेंज की। यहां पे जितनी मैंने एग्जांपल एस्टैब्लिश की है ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी कि क्वांटिटी जिसे आप कहते हो उसके चेंज की बात कर रहे हैं हम। यहां पे हम फिलहाल डायरेक्शन के चेंज को डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये ख्याल रहे ये 3 आपके पास जो बेसिक टाइप्स हमने बिल्डअप की हैं। यूनिफॉर्म में हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी का चेंज क्या था? सेम था। वेरिएबल में जो सामने मेंशन किया हुआ है डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, और अगर इनको हमने किसी एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है तो इन तमाम को जो आप एक जगह पे सम अप करेंगे, एवरेज लेंगे, दिस इज बीन नेम्ड एज व्हाट? एवरेज एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर आपको तमाम टॉपिक्स जो है अगर आपको पसंद आए तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करें
और इस टॉपिक के हवाले से फर्दर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जो है फर्दर हमसे हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपकी कोई क्यूरीज हुई तो उसके ऊपर आपको जो है फर्दर गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।